हेलो संपदा। क्या आई? मैं कब से कॉल कर रही थी, तो मेरा कॉल क्यों कट कर रही हो? मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था कि मैं कॉल कर रही हूँ। संपदा दोबारा मेरे नंबर पे फोन मत करना। अरे मल्हार सबको शक की नजर से देखता है। अरे हमारा घर का लैंड नंबर भी टैग किया हुआ है। हो सकता है मेरे फोन की भी खबर रख रहे हो। मैं मानती हूँ कि मल्हार बहुत गुस्से में है, लेकिन एक बार तो उससे माफी मांग लेगी ना, तो बच्चे की खातिर ही सही वो तुझे माफ कर देगा। मेरी बात मान, माफी मांग ले। आई मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं मल्हार से कोई माफी नहीं मांगने वाली। और अगर तुम यही बात करना चाहती हो तो मैं फोन रख रही हूँ। पता क्यों जिद कर रही हो? अरे मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। मल्हार अच्छा आदमी है और अब तो वो वाड़े का मालिक भी बन चुका है। अरे जिंदगी भर राज करेगी तू, रानी की तरह रहेगी, समझे? आई क्या फायदा राज करके, अगर मेरा दिल उसके साथ खुश नहीं है तो। हेलो हेलो संपत, फोन काट दिया इसने। तो हमें पीसीओ पहुंच के उस नंबर का पता लगाना होगा जहाँ पे आत्या फोन कर रही है। मैम 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 आपके छुट्टे। रुकिए, सॉरी, एक जरूरी फोन करना है। आप वहां से करेंगे? आई क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो आई, मैं यहाँ अथर्व के साथ मुंबई में बहुत खुश हूँ और मैं किसी भी हाल में अपने गांव वापस नहीं आने वाली। मैं फोन रख रही हूँ। इसका मतलब अथर्व और संपदा जिंदा है। वो अभी जो मैंने फोन किया उसका बिल चाहिए। बस एक बार कुछ प्रूफ मिल जाए कि संपदा जिंदा है तो मल्हार जी उसे ढूंढ निकालेंगे, फिर हमेशा के लिए उनका शक तो खत्म हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये कांस्टेबल प्रिंसिपल सर के साथ क्या कर रहा है? पुलिस को शक है कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स इलीगल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस सब स्टूडेंट्स के बैग चेक करना चाहती है। प्लीज कोऑपरेट विद द पुलिस। आप लोग अपने बैग यहीं पे रख दीजिए और क्लास के बाहर चली जाइए। लेकिन सर। कल्याणी, जितना कहा गया उतना करो। आई सेड लीव द क्लास एवरीबॉडी।
कहीं ये सब मल्हार जी का किया हुआ तो नहीं है? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बैग किसका है? ये बैग तो आई का है। इसका मतलब मेरा शक सही था। मैंने पूछा किसका है ये बैग? ये बैग तो वो आंटी का है, इसकी बेस्ट फ्रेंड का। हाँ हाँ, ये मेरी दोस्त अनुप्रिया देशमुख का बैग है। क्या हुआ? उनके बैग से ये सिगरेट का पैकेट मिला है। हाँ ठीक है, सिगरेट लाना अलाउड नहीं है कॉलेज में, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि पुलिस केस होगा उनके खिलाफ। केस बनता है मैडम, क्योंकि ये सिगरेट किसी लोकल कंपनी की बनी है जो बिना परमिशन के मार्केट में बेच रही है। गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले के पास पहुंचने के लिए हमारे पास यही रास्ता है। और अगर कोई तुमसे और कोई सवाल पूछे तो कहना कि कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए उसे भी अंदर किया जा सकता है। हमें अनुप्रिया से बातचीत करनी होगी ताकि हम उस विक्रेता तक पहुंच सके। देखो, माई जरूर कल्याणी के साथ बैठी होगी। सबसे पहले पूरी क्लास को बाहर आने के लिए बोलना और जैसे ही मौका लगे ये पैकेट माई के बैग में डाल देना। माई जैसे ही मिले उन्हें सीधा घर ले आना। हम ट्रुथ सीरम टेस्ट घर पे ही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि पुलिस स्टेशन में पूछताछ करके संपदा और अथर्व जिंदा हैं या नहीं ये बात किसी को भी पता चले। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले कि आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। संपदा की सच्चाई मुझसे छुपा के आपने ठीक नहीं किया माई। जब मैं आग बुझाने वाला स्प्रे लेने बाहर आई तो मैंने देखा कि माई के हाथ में ये सीडी है। जब मैं ये लेने गई तो इन्होंने ये सीडी तोड़ दी। चलो शुक्र है संपदा का नंबर तो मिल गया। ये सबूत देखकर मल्हार का शक हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अपना झूठ बचाने के लिए आपने आई पे इल्जाम लगा दिया कि आई संपदा से बात कर रही थी, लेकिन ये सच और झूठ का सिलसिला आज खत्म हो जाएगा। फिर चाहे आपकी पढ़ाई छूटे या ना छूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ है अनुप्रिया? मुझे कुछ भी करके आई को कॉलेज आने से रोकना होगा। कॉलेज पहुंचते ही मैं कल्याणी को सब कुछ बता दूंगी। फिर हम दोनों साथ जाकर मल्हार को ये बिल दिखाएंगे। कम से कम मल्हार को ये तो पता चलेगा कि संपदा और अथर्व को भगाने में कल्याणी और मेरा कोई हाथ नहीं है।